क्वांटम कंप्यूटिंग सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई टेक्नोलॉजी साइंस फिक्शन मूवी से बाहर निकल के आई है, पर ऐसा है नहीं। क्वांटम कंप्यूटिंग हकीकत है जिसे हम शॉर्ट में क्यूसी भी कहते हैं। काफ़ी लोगों के लिए क्यूसी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर आज हम इसे सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं यंत्रज्ञान, आइए समझते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स क्या है। क्वांटम कंप्यूटिंग नाम सुनते ही लगता है कि बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि असलियत में ये एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है भी। अगर हम बात करें हमारे रोजमर्रा के क्लासिक कंप्यूटर यानी कि हमारे डेस्कटॉप, स्मार्टफोन्स और पीसी या टैबलेट या अपने लैपटॉप्स के बारे में, तो ये सब काम करते हैं जीरो या वंस में। फॉर एग्जांपल सोचिए एक बल्ब है जो या तो ऑफ है यानी कि जीरो, या तो ऑन है यानी कि वन, और यही है क्लासिक कंप्यूटिंग की बेसिक लैंग्वेज है। हम जब भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे ABC टाइप करते हैं या कुछ भी टाइप करते हैं तो वो उससे नहीं समझता, वो समझता है 0-1 के, यानी कि हमारे जो नॉर्मल लैंग्वेज है ये ट्रांसलेट होती है 0-1 में, जो कि हमारे नॉर्मल जो क्लासिक कंप्यूटर है वो समझते हैं। पर क्वांटम कंप्यूटर में बिट्स नहीं होते, वहाँ होते हैं क्यूबिट्स। और क्यूबिट्स की खासियत यह है ये सिर्फ 0 या 1 नहीं होते, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, और इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। मान लो आपने एक सिक्का उछाला, और जब वो सिक्का गिरेगा या तो वो हेड होगा या तो टेल होगा, लेकिन जब तक वो हवा में घूम रहा है वो दोनों है, हेड भी है और टेल भी है। यही है क्यूबिट का मैजिक। अब सोचो जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं उनमें एक बिट या तो 0 होता है या तो 1, यानी कि वो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी दे सकता है हमको, पर जो क्यूबिट्स होते हैं वो 4 देते हैं, और 2 क्यूबिट्स 16। इस तरह से अगर हम बात करें 300 क्यूबिट्स की, तो वो जितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उतनी गिनती ब्रह्मांड के एटम से भी ज्यादा है। पर सुपरपोजिशन के साथ साथ क्यूबिट्स इंटेंगलमेंट भी बनाते हैं। अगर 2 क्यूबिट्स आपस में इंटेंगल हो जाए, यानी कि आपस में जुड़ जाएं, आपस में उलझ जाएं, तो वो चाहे एक दूसरे से अरबों लाइट ईयर्स दूर क्यों ना हो, अगर आप एक को मेजर करेंगे तो दूसरे का रिजल्ट तुरंत पता चल जाएगा। यानी कि अगर 2 क्यूबिट्स जुड़े हुए हैं तो एक का रिजल्ट देखने पे दूसरे का रिजल्ट अपने आप तय हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि जुड़वा भाई बहन 2 अलग अलग शहरों पे रह रहे हैं, और एक की भावना अगर हम समझ पाए तो दूसरे की अपने आप तुरंत समझ पाएंगे। तो ये इंटेंगलमेंट कुछ इस तरह से काम करता है। इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर एक साथ लाखों कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट कर सकता है। मान लीजिए एक पजल है जिसे सॉल्व करनी है एक सुपर कंप्यूटर को, एक क्वांटम कंप्यूटर को, और उस पजल से निकलने के कई सारे रास्ते हैं। तो जो सुपर कंप्यूटर है वो 1 बाय 1 हर एक रास्ते को टेस्ट करेगा, और आखिर में हमें बताएगा कि फाइनली एक ऐसा रास्ता जो कि उस पजल को सॉल्व कर सकता है। पर क्वांटम कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, वो एक साथ जितने भी रास्ते, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन उनको ट्राई करेगा, और जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है, जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट है वो हमें ला के दे देगा। तो इसीलिए जो क्वांटम कंप्यूटर काफ़ी फास्ट होता है हमारे सुपर कंप्यूटर से। यानी कि अगर एक कैलकुलेशन को सॉल्व करने में किसी क्वांटम कंप्यूटर को 5 मिनट लग रहे हैं, तो किसी सुपर कंप्यूटर को अरबों साल लग सकते हैं उसी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। पर जो क्वांटम कंप्यूटर्स की क्यूबिट्स होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, ये किसी भी नॉर्मल कंप्यूटर तरह आपके रूम टेम्परेचर पे काम नहीं करने वाले। इनके लिए आपको करीब -273 यानी कि एब्सोल्यूट 0 के आसपास ठंडा तापमान चाहिए, जो कि आउटर स्पेस से ज्यादा ठंडा है। और सिर्फ टेम्परेचर नहीं, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड या वाइब्रेशन या छोटी सी भी कोई फ्लक्चुएशन हो जाती है तो ये क्यूबिट्स कोलैप्स कर जाएंगे, और इस कोलैप्स करने को हम डिकोहेरेंस भी कहते हैं। यानी कि प्रैक्टिकल में क्वांटम कंप्यूटर बनाने के साइंटिस्ट को इन्हें अल्ट्रा कोल्ड फ्रीजर में रखना पड़ता है। तो आइए बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर एग्जिस्ट कौन से करते हैं, यानी कि अभी हमारे पास कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं ऐसे। पहला कंप्यूटर जो IBM ने बनाया था उसका नाम था क्वांटम सिस्टम 1। ये कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर था जो IBM ने लॉन्च किया था। इसमें 127 क्यूबिट्स तक का प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ था। इस मशीन को एक बड़े से ग्लास चैम्बर में और वैक्यूम में रखा गया था। इसको भी एक्सट्रीम कूलिंग की जरूरत है। और दूसरा जो क्वांटम कंप्यूटर था वो साइकोमोर चिप था, जो गूगल ने 2019 में लॉन्च किया था, और काफ़ी चर्चा थी इसकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में जब ये सामने आया था। और हाल ही में विलो चिप जो गूगल ने लॉन्च की, जिसमें लगभग 105 क्यूबिट्स हैं, और जो ये कैलकुलेशन सिर्फ 5 मिनट में करता है, उसे क्लासिक कंप्यूटर करने में अरबों साल लगते हैं। और थर्ड जो हमारे पास है वो है माइक्रोसॉफ्ट का मैजोराना क्यूबिट्स, यानी कि मैजोराना 1 चिप। ये जो क्वांटम कंप्यूटर है माइक्रोसॉफ्ट से, ये थोड़ा अलग है। ये यूज़ करता है टॉपोलॉजिकल क्यूबिट्स, जो थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है नॉर्मल क्यूबिट्स से, और इसे कूलिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और ना ही करेक्शन चाहिए होता ज़्यादा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभी साइंटिस्ट प्रूव नहीं कर पाए कि ये पार्टिकल सच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और चौथा हमारे पास है अमेज़न का ऑस्नर चिप, जो कि एक प्रोटोटाइप है जो कि अमेज़न ने बनाया था। इसमें कैट क्यूबिट्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि श्रोडिंगर कैट कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जो कि एक एक्सपेरिमेंट किया था फेमस साइंटिस्ट श्रोडिंगर्स ने। उसमें उनका कहना था कि एक कोई भी जो सिस्टम है वो मल्टीपल स्टेट में साइमल्टेनियसली रह सकता है। तो ये जो क्वांटम कंप्यूटर काफ़ी अर्ली स्टेज पे है। तो अगर हम इनके फ्यूचर की बात करें तो नासा के टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल जो एक स्केल है जिसे वो ये नापते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी मैच्योर होकर मार्केट में आम लोगों तक पहुंच पाएगी। तो उनका मानना है कि जो क्वांटम कंप्यूटर की वो भी लेवल 3 या लेवल 4 पे है, और भी ये लैब एक्सपेरिमेंट पे ही है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है 2030-2035 तक जो क्वांटम कंप्यूटर कमर्शियल यूज में आ सकते हैं।
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये क्वांटम कंप्यूटर है ये हमारे लैपटॉप की तरह या हमारे डेस्कटॉप की तरह हमारे घर में नहीं आने वाले। ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जा रहे हैं और जब ये मार्केट में कमर्शियली आएंगे तो इनसे हम स्पेशल काम देना शुरू करेंगे। जैसे कि कोई भी वायरस है उसका तोड़ निकालना है तो उसके लिए यूज़ होगा ये। अगर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और इन्हेंस करना है तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। कोई नई दवाई या कोई नए मेडिसिन बनाना है तो उसमें काम आएंगे, या मटेरियल साइंस में कोई नई डिस्कवरी करनी है तो उसमें ये फ़ायदेमंद होंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन क्वांटम कंप्यूटर के, कि और कि क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है और काम कैसे करते हैं और ये हमारे क्लासिक कंप्यूटर से डिफरेंट कैसे है। और ऐसी ही नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।